क्या आपने कभी सुना है कि कोई चुड़ैल रात में खेतों में आकर फसल काटती है? बड़गांव के खेतों में कुछ ऐसा हो रहा है। जब किसान सुबह खेत में जाते हैं तो उनकी फसल आधी कटी हुई मिलती है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि रात में यह सब कौन कर रहा है। चार दोस्त ने इस रहस्य को जानने की ठानी, लेकिन जो उन्होंने देखा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक भयानक चुड़ैल जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी, लंबे बाल और मुड़ी हुई गर्दन थी। वह अपने हंसिए से गेहूं काट रही थी और जो भी उसे देखता वो जिंदा नहीं बचता। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां मिलती रहे। गांव में कई रहस्यमयी कहानियां होती हैं जिन्हें लोग पीढ़ियों से सुनते आए हैं। कुछ कहानियां अंधविश्वास मान लिया जाता है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी सजीव होती है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है गेहूं काटने वाली चुड़ैल, जो उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव बड़गांव से जुड़ी है। इस गांव के खेत में जब गेहूं पककर तैयार हो जाता था, तभी एक अजीब घटना घटती थी। कुछ किसानों के खेत रातों रात कट जाते थे, मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि उन खेतों में काम करने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। बड़गांव एक शांत और साधारण गांव था, जहां किसान अपनी मेहनत से अपना गुजारा कर रहे थे। चारों ओर लहलहाते खेत, मिट्टी की महक और गांव की पगडंडियां इसे एक सुंदर जगह बनाती थी। लेकिन जब भी गेहूं की कटाई का समय आता, पूरा गांव डर जाता था। गांव में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। जब भी कोई किसान अपने गेहूं की कटाई करने के लिए रात खेत में जाता था, वह सुबह तक वापस नहीं आता। बस उसका खेत कटा हुआ मिलता, लेकिन वह खुद कभी नहीं दिखता। लोग कहते थे कि यह किसी अलौकिक शक्ति का काम है, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका। पिछले साल रामलाल नाम का एक किसान अचानक गायब हो गया था। उसका खेत पूरी तरह से कट चुका था, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। उसकी पत्नी और बच्चे कई महीनों तक रोते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव के मुखिया इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ युवकों को चुना, जो रात में खेतों की निगरानी कर सके। चौधरी साहब ने कहा, अगर यह किसी इंसान का काम है तो हम उसे पकड़ लेंगे, और अगर यह कोई अलौकिक ताकत है तो हमें यह भी पता करना होगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। गांव के सबसे बहादुर लड़कों में से 4 लड़के, राजू, सुरेश, भीम और राम बाबू, ने इस काम के लिए हामी भरी। उनका काम था पूरी रात खेत के पास रहकर यह देखना कि गेहूं के खेत में आखिर हो क्या रहा है। चारों लड़के रात में अपने अपने औजार लेकर खेतों में छुप गए। वे दिए और मसालों की रोशनी में खेतों को ध्यान से देख रहे थे। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। घड़ी के सुइया में 12 बजे का समय दिख रहा था। अचानक दूर से किसी औरत के कंघी करने की आवाज आने लगी। भीम ने फुसफुसाकर कहा, ये कौन इतनी रात में बाल बना रहा है? गोपाल जवाब दिया, शायद कोई गांव की औरत होगी। राम बाबू ने जवाब दिया, शायद कोई गांव की औरत होगी। लेकिन अगले ही पल खेतों के बीच कुछ सरसराने की आवाज आई। सभी लड़कों ने अपनी टार्च निकाली और रोशनी खेतों की ओर डाली। जो नजारा उन्होंने देखा उनके होश उड़ा दिए। खेतों के बीच एक झुकी हुई आकृति बैठी हुई थी। उसकी पीठ लड़कों की तरफ थी और वह गेहूं काटने के लिए दरांती चला रही थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वह बहुत तेजी से गेहूं काट रही थी, मानो उसके हाथ में कोई अलौकिक शक्ति हो। राजू ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और जो चेहरा सामने आया उसने सभी को जड़ कर दिया। उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, उसकी त्वचा सूखी और उसके होंठ गहरे काले थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चारों लड़कों को घूर रही थी।
लड़कों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल ने अजीब सी डरावनी आवाज में हंसना शुरू कर दिया। जो मेरे खेत में आया वो जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते ही वह बिजली की गति से उनकी ओर भागने लगी। राजू चिल्लाया, भागो! सभी लड़के पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन उनके पीछे चुड़ैल की भयानक हंसी और गेहूं काटने की आवाज अब भी आ रही थी। राम बाबू पीछे मुड़ा और देखा कि चुड़ैल खेत के बीच खड़ी होकर कुछ बड़बड़ा रही थी और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। लड़के किसी तरह गांव में वापस लौटे और चौधरी धर्मपाल को पूरी घटना सुनाई। चौधरी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही है गेहूं काटने वाली चुड़ैल। सभी हैरान थे कि आखिर यह चुड़ैल कौन थी और इसका रहस्य क्या था। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, मैं वापस आऊंगी, अगली रात फिर कोई नहीं बचेगा। राजू, सुरेश, भीम और राम बाबू ने पूरी रात ठीक से नींद नहीं लगी। गांव का माहौल बेहद डरावना हो गया था। सुबह होते ही वे चौधरी धर्मपाल के पास गए और पूरी घटना बताई। चौधरी साहब गहरी सोच में पड़ गए। यह कोई मामूली आत्मा नहीं लगती, यह बहुत पुरानी और शक्तिशाली लगती है। हमें किसी जानकार से पूछना होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रमेशानंद को बुलाया गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे, लेकिन उनके अनुभव और कहानियों को सुनकर लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते थे। बाबा ने सभी को ध्यान से देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम लोग उसी से मिले हो जिससे मिलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। सभी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा, गेहूं काटने वाली चुड़ैल। गांव के लोग बाबा के चारों ओर जमा हो गए और हर कोई जानना चाहता था कि यह चुड़ैल कौन थी। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, कमला। वह गरीब थी लेकिन मेहनती थी। उसका पति एक जमींदार के यहाँ नौकर था। हर दिन वह अपने पति को खाना खेत में लेकर जाती थी, जहाँ वो मजदूरी करता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव के श्रापित कर दिया। बाबा के आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। उस दिन गांव के कुछ लालची जमींदारों ने कमला के पति को मार डाला और उसे भी खेत में जिंदा गाड़ दिया। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई। कहते हैं जब भी गेहूं पक कर तैयार होता है, उसकी आत्मा खेतों में आकर फसल काटती है, जैसे वह अपने पति की मेहनत वापस ले रही हो। लेकिन जो भी उसे देख लेता है वह जिंदा नहीं बचता। बाबा की बात सुनकर सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब गांव के लोग डर और दहशत में थे। चौधरी धर्मपाल ने कहा, हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा, यह ऐसा नहीं रुकने वाली है। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच में इस आत्मा को रोकना चाहते हो तो तुम्हें उस पुराने कुएं के पास जाना होगा जहां कमला को जिंदा दफन किया गया था। वही इसका असली राज है। राजू ने घबराते हुए कहा, लेकिन वह कुआं तो गांव के बाहर जंगल में है। हाँ, और वहीं तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन याद रखना, रात के समय वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। रात का समय हो चुका था। गांव का माहौल एकदम शांत था, लेकिन खेतों के पास अजीब सी सरसराहटें सुनाई दे रही थी। राजू, सुरेश, भीम और राम बाबू ने अपने हाथों में मसाले ले लिए और गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़े। बाबा रमेशानंद ने उन्हें कुछ पवित्र राख दी थी और कहा था, अगर किसी भी आत्मा का सामना हो तो इस राख को हवा में फेंक देना, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। रास्ता बेहद डरावना था। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी और हवा में अजीब सा ठंडापन था। जब वे उस कुएं के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। कुएं के चारों ओर सूखी घास थी और कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। सुरेश ने धीरे से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? हमें इस कुएं के अंदर झांक कर देखना होगा, शायद कुछ सुराग मिले। राजू ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका और जो उसने देखा उसने उसके चेहरे का खून सुखा दिया।
कुएं के अंदर एक औरत बैठी थी। वह धीरे धीरे अपनी पीठ घुमाकर ऊपर देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ रही थी। भीम चीख पड़ा, भागो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से अचानक एक लंबा हड्डियों से भरा हाथ निकला और राजू की टांग पकड़ ली। वह भयानक आवाज में गूंज उठी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। राजू संघर्ष करने लगा कि चुड़ैल का हाथ उसे कुएं के अंदर खींच रहा था। सुरेश चिल्लाया, राख फेंको। राम बाबू ने हिम्मत करके बाबा की दी हुई राख कुएं के अंदर फेंक दी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और कुएं के अंदर से तेज धुएं के गुबार उठा। चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी और कुएं से हाथ हटा लिया। चारों लड़कों ने भागकर खुद को बचाया, लेकिन कुएं के पास जाते ही उन्होंने देखा अब कुआं पूरी तरह से सूख चुका था और उसमें कुछ भी नहीं था। लड़के गांव की ओर भागे और पूरी घटना बाबा को बताई। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने अभी सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। अगर हमने सही समय पर कुछ नहीं किया तो अगली रात वह और भी ताकतवर होकर लौटेगी। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। तभी हवा में फिर से एक अजीब फुसफुसाहट गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं वापस आऊंगी और इस बार कोई नहीं बचेगा। अगले एपिसोड में क्या चुड़ैल सच में और ताकतवर होकर वापस आएगी? क्या गांव वाले उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे? आखिर क्यों चुड़ैल सिर्फ गेहूं की कटाई के समय ही प्रकट होती है? यह जानने के लिए देखना न भूले अगले एपिसोड में गेहूं काटने वाली चुड़ैल का आखिरी बदला। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में सजा करें।